हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हिंदी की हम एक कविता लेके आए हैं जो कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। उसकी कवि सुमित्रा नंदन पंत है जो सन 1900 में जिनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा के कौसानी गांव में। उनकी माता का नाम सरस्वती था। ये धरती कितना देती है सुमित्रा नंदन जी के द्वारा ये कविता लिखी गई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेके आए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, मैं मोटा सेठ बनूंगा, इससे क्या आशय है। इससे पहले कि ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा आपको 2-3 लाइन में बता देती हूँ कि इसके अंदर मेन उनकी कविता जो उन्होंने लिखी है वो ये बताना चाहते हैं कि ये धरती जो है वो हमें क्या क्या देती है, कि हम धरती के अंदर जो कुछ उगाते हैं, अगर अच्छी फसलें उगाएंगे तो हमें अच्छी फसलें मिलेंगी, हमारी आगे जो है जो उपज आएगी वो बहुत ही अच्छी होगी, हमें स्वस्थ रखेगी, हमारा मानसिक हमारा शारीरिक सभी चीजों को स्वस्थता प्रदान करेगी। इसी प्रकार अगर हम अच्छे भावों को, अच्छे प्रेम व्यवहार और अच्छी भावनाओं को अगर बोएंगे, धरती के अंदर फैलाएंगे, तो आगे आने वाला समय और जो समय अभी चल रहा है सभी सौहार्द से निकलेगा। तो इसी बात को उन्होंने अपनी एक छोटी सी एक घटना थी उसको पहले याद करते हुए, उन्होंने इस बारे में सोचते हुए इसको ये पोएम उन्होंने लिखी है, ये कविता उन्होंने लिखी है। उसका उन्होंने एक छोटी सी घटना को उठाया कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने कुछ पैसों को धरती में उगा दिया, क्योंकि वो अबोध थे और ज्यादा बड़ा नहीं सोच पाए। बस इतना सोचे कि अगर मैं एक पैसा अगर धरती में उगा दूंगा, जैसे सब बीज उगाते हैं, तो मैं अगर पैसा उगाऊं तो खन खन पैसों की फसल उग जाएगी और मैं धनवान सेठ बन जाऊंगा। लेकिन ये बात काफी टाइम बीत गई, 50 साल बीत गए इस बात को। उसके बाद में उनको वो भूल से गए। फिर उसके बाद भी अचानक कई ऋतुएं आई, कई बार मौसम बदले। तो एक बार जब बारिश हुई तो उन्होंने क्या किया कि एक गीली मिट्टी के अंदर सेम के बीज बो दिए। तो सेम के बीज बोने से क्या हुआ कि कुछ समय वो इस घटना को भूल गए, क्योंकि एक मामूली सी घटना थी कि बो दिए एक बीज से, तो कुछ क्या होगा नहीं होगा कुछ इसके बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। अचानक क्या होता है कि एक बार वो आंगन में घूम रहे होते हैं तो कुछ नए नए पौधों को देखते हैं। तब उनको महसूस होता है कि इसमें तो बड़ा अच्छा सा धीरे धीरे बेल बढ़ रही है और उसके अंदर फल उग रहे हैं। तो वो उसी को ध्यान में रखते हैं और फिर उनके मन में भावना आती है कि धरती हमें क्या क्या देती है, कितना कुछ धरती ने हमें दिया हुआ है। एक छोटी सी बेल, छोटे से बीज से इतनी लंबी बेल हो गई कि हम आस पड़ोस में भी बांट के खा रहे हैं, तब भी वो हमें नहीं खत्म हो रही। तो हम शुरू करते हैं फिर। तो पहला प्रश्न, मैं मोटा सेठ बनूंगा, इससे क्या आशय है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, मैं गंभीर और गौरवशाली हो जाऊंगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो पैसे सिक्के उन्होंने धरती में दबाए थे, तो उसके पीछे क्या भावना रही होगी कि मैं एक दिन सेठ बन जाऊंगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मधुर फसलें खनकेंगी से क्या तात्पर्य। मधुर फसलें खनकेंगी से क्या तात्पर्य। फलों से पेड़ लग जाएंगे, फसलें अधिक मात्रा में होंगी, पैसों के पेड़ उग जाएंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मधुर फसलें खनकेंगी का यहाँ पर अर्थ है कि फसलें पैसों के पेड़ लग जाएंगी, फसलें अधिक मात्रा में होंगी नहीं, पैसों के पेड़ उग जाएंगे। इसी भावना से उन्होंने बचपन में वो पैसा बोया था। प्रश्न नंबर 3, मैंने गलत बीज बोए थे से क्या तात्पर्य। ये कौन से बीज थे। तो सरसों के, टमाटर के, पैसों के, कि किसी और सब्जी के या मिर्च के। तो उनका उत्तर होता है उन्होंने पैसों की फसलें बीज बोए थे। अब प्रश्न नंबर 4, कवि ने किसके वश में आकर पैसा बोया था। ऑप्शन नंबर 1, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, लोभ। तो 4 ऑप्शन है इसमें, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, लोभ। तो उन्होंने किसके वश में आके पैसा बोया। उन्होंने लोभ के वश में आकर के पैसा बोया। इस कविता में पैसा किसका प्रतीक है। स्वार्थ और लोभ का, यश का, ज्ञानता का, अज्ञानता का। तो स्वार्थ और लोभ का। सुमित्रा नंदन पंत की
पंत की काव्य भाषा पर किसका प्रभाव है? वीर रस का प्रभाव था, भक्ति रस का, उपनिषद का, कि गांधी जी, रविंद्र, अरविंद, मार्क्स का? तो गांधी जी, रविंद्र और मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7, रत्न प्रवासिनी से किसे संबोधित किया गया है? इस कविता में रत्न प्रवासिनी किसे कहा गया है? आकाश को, धरती माता को, भाईचारा, रात्रि को? तो ऑप्शन नंबर बी, धरती माता को रत्न प्रवासिनी कहा गया है कि ये रत्नों की खान है, इसलिए इसको रत्न प्रवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है। प्रश्न नंबर 8, कविता में कवि ने धरती को बंध्या क्यों कहा है? ये बंध्या शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसमें अच्छी फसल हुई थी, क्योंकि उसमें पैसे रूपी फसल आ गए थे, उसमें एक भी अंकुर ना फूटा था और ना ही पैसा निकला था। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वर्षा ना हुई थी। तो इसमें क्या सही है कि उसमें कोई भी अंकुर नहीं हुआ था, कोई पैसा नहीं आया था, कुछ नहीं निकला था, इसलिए उसने शुरुआत में कवि ने उनको धरती को बंध्या के नाम से संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 9, सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ में, मावस का क्या तात्पर्य है? तो पूर्णिमा से, मधुमास से, अमावस से या उपरोक्त से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन आता है अमावस से। सेम की फलियां कवि को कैसी प्रतीत होती थी? सेम की फलियां जो निकली थी वो कैसी कवि को प्रतीत होती? कांटों के समान, रस्सी के समान, मखमली चंदोई के समान, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मखमली चंदोई के समान। क्वेश्चन नंबर 11, सुमित्रा नंदन पंत को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? पिता से, माता से, धन से, प्रकृति से? तो उनको कहाँ से प्रेरणा मिली थी? प्रकृति से। तो ये उनके अंदर ये भावना, प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त होता है उसको ध्यान में रखते हुए उनको ये कविता लिखने की प्रेरणा मिली थी। अर्धशती हर हराथी से निकली गई है, अर्धशती से क्या तात्पर्य है? अर्धशती हर हराती से निकल गई है, इसमें अर्धशती किसे कहा गया है? 25 वर्ष, 2 वर्ष, 50 वर्ष कि 6 महीने? तो इसमें अर्धशती का अर्थ है 50 वर्ष। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे, डिंब का यहाँ क्या अर्थ है? पिंजरा तोड़कर, घोंसला तोड़कर, अंडे को तोड़कर, इनमें से कोई नहीं? तो अंडे को तोड़कर। गीली तह को यूं अंगुली से सहलाकर सेन के बीच दबा दिए, गीली तह से क्या तात्पर्य है? गीली मिट्टी, गीले कपड़े, गीले फूल, उपरोक्त से में से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे किसमें दबा दिए? नम सी मिट्टी थी तो गीली मिट्टी को। निर्निमेष का तात्पर्य क्या है? अनदेखा करना, क्रोध से देखना, बिना पलक गिराए देखना कि लजा कर देखना? तो बिना पलक गिराए मतलब लगातार देखना। तो क्वेश्चन नंबर 16, कवि ने इस कविता में किस भाव को सींचा था? प्रेम को, ममता को, क्रोध को, तृष्णा को? तो हमारा ऑप्शन क्या होता है? तृष्णा, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फिर से गाड़ी कूदी लालसा के लिए कौन सी ऋतु आई है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा की हेमंत? तो वर्षा ऋतु। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कौन सी उनकी रचना थी? चिदंबरा, चित्रा, उत्तरा, लोकायतन? तो चिदंबरा। क्वेश्चन नंबर 19, सेम के पौधे को देखकर कवि को क्या पता चला? कि पौधों को देखकर क्या पता चला? गांव के बढ़ने का, वंश के बढ़ने का, जनसंख्या के बढ़ने का, कि देश बढ़ने का? तो वंश के बढ़ने का। भारत सरकार द्वारा 1961 में कौन सी उपाधि दी गई थी? सुमित्रा नंदन जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? भारत रत्न की, पद्म भूषण की, पद्म विभूषण की, कि पद्मश्री की? तो उनको पद्म भूषण की उपाधि दी गई थी। और इसी में एक क्वेश्चन और आपको ऐड कर सकते हैं कि भारत में जो हमारी जो धरती है उसको सर्वसहा भी कहा गया है। सर्वसहा किसलिए कहा गया है? क्योंकि धरती माँ सब कुछ सहन करती है और बहुत से रत्नों को और सारी जो भी उसकी जातियां हैं, जो आजकल रत्न निकालने के लिए हमारी धरती के साथ में क्रूरता की जा रही है, वो सब सह रही है और फिर भी हमें फल फूल इत्यादि सामान दे रही है। तो यहीं पर इसका सारांश भी निकल आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। आई होप आप